निषाद पार्टी जिंदाबाद। बाहर नौजवान धनी डॉक्टर संजय निषाद धनी बाहरी बातरी आए ललनावाती हमीना ऐसा ललनावाती हमीना रखना मंडी बनी के तना डॉक्टर संजय निषाद जी अरे पीएम बनी भारत के ललकार संजय निषाद जी पीएम बनी 24 ललकार पीएम बनी 24 अंतिम बाबा अंतिम कहा बाबा ठीक बात चलो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत।
थोड़ा आवाज दे दो भैया, आवाज दीजिए हमारे माइक पे। भाई वकील जी सब लोग सामने आ जाओ। आज मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद इस भदोही की पावन धरती में कर्मचा की इस रामलीला मैदान में आज उपस्थित है और निर्मल इंडिया शोषित हमारा आमदन जिला इकाई भदोही की तरफ से मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद का आज हम लोग हृदय की गहराइयों से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे हमारे ज्ञानपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय विपुल दुबे जी, हम उनसे आग्रह करेंगे आए और इस जनसभा को संबोधित करें। माननीय विधायक विपुल दुबे के लिए जोरदार तालियों से आज पूरे देश के करोड़ों करोड़ नौजवान, गरीब, कमजोर, निर्बल, शोषित, पिछड़े, वंचित की आवाज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अगुआ, मार्गदर्शक, गार्जियन स्वरूप महामना आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का आगमन इस ज्ञानपुर की ऐतिहासिक नगरी पर कुरमैचा गांव में हुआ है। हम सभी लोग पार्टी के पदाधिकारीगण, गांव के सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हम सभी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। साथियों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी गरीब कमजोर के हक अधिकार की बात आती है तो एक ही नेता आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद, रात के 2 बजे भी अगर कोई कार्यकर्ता दरवाजे पे पहुंचा होगा तो उसकी आवाज को देश की और प्रदेश की पार्लियामेंट में उठाने का काम करते हैं। हम लोग ऐसे नेता को पा करके, और आप लोग भी धन्य है कम से कम जो हमारी आवाज को देश और दुनिया के सामने रखते हैं, हम लोगों की चिंता करते हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला दिन दूर नहीं है जब निषाद पार्टी का एक कारवां जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आप लोग दिन रात मेहनत करके, दिन रात संघर्ष करके पार्टी को आगे बढ़ा करके डॉक्टर साहब के हाथों को हम मजबूत किया जा रहा है, और दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के भागीदारी के बिना कोई भी सरकार, कोई भी जो भी समर्थन, बिना समर्थन के हम लोग किसी भी सरकार को चलना मुश्किल होगा। साथियों, आज इस ज्ञानपुर की पावन धरा पर ऐसे नेता को पा करके हम लोग बार बार उनका अभिनंदन करते हैं ज्ञानपुर की इस जमीन पर। और साथियों, कार्यकर्ता साथी सब बैठे हैं, आपकी कड़ी मेहनत निश्चित तौर पर सफलता के मुकाम को छुएगी। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना श्रम के कुछ भी चीज हासिल नहीं होती है। उसमें संघर्ष में बाधाएं भी आती है। डॉक्टर साहब लगभग 20 वर्ष से हमारे आपके बीच में सेवा करते चले आ रहे हैं, संघर्ष करते चले आ रहे हैं। कई प्रकार की बाधाएं उनके सामने आई, यहां तक कि विरोधियों के द्वारा उन पर हमले भी किए गए। आप लोग भली भांति परिचित हैं।
लेकिन आपकी मेहनत, आपकी ताकत के बल पर आज तक उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया और उनकी ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। निषाद पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमको आने वाली बाधाओं से टकरा करके, हमको आने वाली जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनसे टकरा करके हमको आगे बढ़ सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद पार्टी। धन्यवाद। तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से बोलिए जय निषाद। अब जाएंगे आज के कार्यक्रम के आयोजक माननीय प्रधान रविकांत बिन जी आवे और मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद का अपने बुखार बुंद का आभार प्रकट करें। ऊपर आने दो प्रधान जी, ऊपर आ जाओ, यही आ जाओ भाई। माननीय प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बोलिए जय निषाद, जय निषाद। और अंदर आ जाइए, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। धन्यवाद। उन्हें जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई मिठाई लाल निषाद जी, हम सर्वप्रथम पहले अपने समाज में जन्मे भगवान कहे जाने वाले महाराजा गुरुराज निषाद का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम सबके इस कलयुग के भगवान पिता तुल बाबू कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अपने गांव सभा की ओर से, यहाँ आई हुई जनता की तरफ से, मन पे सभी मंचासीन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। हम भाषण नहीं देंगे, सिर्फ अपने बाबू से अपील करेंगे। हमारा ग्राम सभा कुरमैचा है जो हम लोगों का 1000 बीघे ताल में खेत पड़ता है और 5-6 गांव जोड़ कर जाता है। ये भीटी, कुरमैचा, सीकी चौरा, बिछिया, बनगढ़ होते हुए एक मोरवा नदी में मिल जाती है। बाबू, हमारे ग्राम सभा के लोग और गांव सभा के लोग दरखास्त डाल दिए कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर और डीएम और सीडीओ के दबाव में आकर बाबू, मैं रामलीला मन से कर रहा हूं, कर्जा लेकर 9 लाख रुपए का जीसीबी से बाहर खुदवाने का काम किया, आज तक पैसा नहीं मिला है। जुत्ती नरेगा से काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं गलत काम किया, लेकिन अपना निजी पैसा। मैं चाहता हूं बाबू, आप यह मामला कहीं न कहीं से व्यवस्था करके इसको पक्का नाला बनवाने का काम करें। बस अपने बाबू से ही निवेदन करेंगे। और यह हमारा समाज, जहां पे यह कार्यक्रम हो रहा है, बिंदो का समाज है, मछुआ समाज का समाज है, गरीब का समाज है। आपके कैबिनेट जिस समाज के मंत्री इस मत से जो हमारे ग्राम सभा को अगर कुछ आवाज प्राप्त हो सके, बाबूजी से निवेदन करेंगे कि आवाज प्राप्त कराने की कृपा करें। और मैं अपनी बाड़ी पूरा का पूरा समय अपने बाबूजी को दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत धन हुए जो आज तक भारत देश आजाद के बाद अगर कुरमैचा गांव में किसी कैबिनेट मंत्री का आगमन हुआ है तो बाबू संजय निषाद का आगमन हुआ है। इसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन वंदन। और भाई मिठाई लाल बिन जी का तो देने है, उन्हीं के देन से तो हम बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं। धन्यवाद। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रधान जी के लिए। और समय न होने के कारण मंच में बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, सभी से हम माफी चाहते हैं। और यह जनता जनार्दन जिसे सुनने के लिए आई है, मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद, 2 शब्द हम कहेंगे कि आज मैं एक मध्यम परिवार का रहने वाला था, बगल में ही बसरी गांव है। मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने इन 9 सालों में हमको शिक्षित, प्रशिक्षित, जानकार, होशियार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और जिम्मेदार बनाकर हमको यहाँ तक पहुंचाया है। ऐसे मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद का मैं अपने हृदय की गहराइयों से जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ।
आज बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में जाकर शिक्षित प्रशिक्षण लेकर आज उस समाज के लिए काम कर रहे हैं। मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज 13 जनवरी 2013 को संगठन बनाया, 16 और 2007 को पार्टी बनाया और 17 में मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने ज्ञानपुर विधानसभा में अपने सिंबल से चुनाव लड़कर चुनाव संबल दिए और हम लोगों को सीट मिला और हम लोगों ने यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा कि नहीं भेजा? बोलो भाई, भेजा कि नहीं भेजा? बोला हाथ में, भेजा कि नहीं भेजा? बोलो भेजा कि नहीं भेजा? और 2022 में उसी सीट को हम लोगों ने माननीय विपुल दुबे जी झंडा उठाए और हम लोगों ने ईमानदारी से वोट देकर माननीय विपुल दुबे के फिर विधानसभा में भेजने का काम किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया? अगर आप लोग ऐसे अपने बूथ को मजबूत किए रहेंगे, अपने पार्टी प्रचार किए रहेंगे, संगठन को मजबूत किए रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं 2024 में अगर टिकट मिला तो यहाँ से लोकसभा भी बना के हम लोग भेजेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं है। तो तेज जवान ने बोलिए जय निषाद राम, जय निषाद राम, पार्टी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे कि मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, निषाद समाज के मछुआ और हमारे समाज में जन जागृति पैदा करने वाले, समाज को एक पहचान देने वाले, इस समाज की जागृति पैदा के लिए समाज के 13 किताब लिखने वाले, निषाद वंश निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, ऐसा 13 किताब लिखा और महज गोरखपुर से चलकर आज पूरे प्रदेश में केवल बिन मल्ला गुड़िया कहार 578 जातियों में सामाजिक और राजनीतिक बनाकर उनको हिस्सा दिला दिया, आज उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया। ऐसे मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद के लिए एक बार जोरदार तालियों होना चाहिए। एक बार जोरदार घोषणा, मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद की प्रभु श्री रामचंद्र की कहेंगे। मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जोरदार तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत है। जोरदार तक खड़ा होकर थोड़ा अभिवादन करते सभी लोग अपने जोरदार तालियों से पप्पू शर्मा जी हमारे गोरखपुर के जिला से मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद को मार्ग बनाकर स्वागत करेंगे। बोलिए जय निषाद राम, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, बैठ जाए, बैठ जाए। आज के इस माइक थोड़ा सही करवाए। हेलो, बैठ जाए। आज के इस मिर्जापुर क्षेत्र के ऐतिहासिक धरती भदोही जिले के इस ज्ञानपुर विधानसभा में जो करमेचा ग्राम सभा है, मैं एक बार आरक्षण रथ यात्रा निकाला था और रात में हमको लगता है यहाँ आने के बाद गांव में जब गाड़ी घुसी है तो हमें जरूर इतना याद था कि मैंने अपनी गाड़ी में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, मैंने तुरंत कहा अरे यहाँ तो रात में मैं आया था और आरक्षण यात्रा में लगभग 1 बजे रात को इस गांव के लोगों ने स्वागत किया था, हमें याद है, बधाई देता। लेकिन गांव के अंदर लोगों को दिमाग में आया होगा कि आरक्षण यात्रा आए तभी कौन सी यात्रा बदल गई। आरक्षण यात्रा किस यात्रा में बदली है यही समझाने लिए आया हूं कि उस गांव के लोग उतनी रात को जो देखा कि बरामदे में 1 बजे रात को पूरी तन्मयता के साथ 1 घंटे मीटिंग हुई थी और उस दिन रात में कसम खाया था हम लोगों ने और एक ही बात का कसम खाया था। पहला कसम था कि अरे हल्ला क्यों कर रहे भैया, प्रेस वाले हैं, आप काहे नहीं समझते हो? आप अपने बीबी को भी नहीं लाए होंगे, अभी पूरे जिले भर में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। बोलो भाई, और दूसरे के माध्यम से उनकी बीबी समझेगी कि कहाँ गए थे, बताया भी नहीं होगा कहाँ जा रहे हैं। सम्मान करिए, प्रेस के लोग हैं, इन्हीं की बदौलत है कि हमारी आवाज में ताकत आती है
और हमारी आवाज कोने कोने तक जाती है, जिसकी देन है कि आज आप लोग सत्ता में। तालियों से ठीक से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। इस गांव में मुझे रात तक एक ही चर्चा हुई थी, 5 बिंदुओं पर हम लोगों ने रात में कसम खाया था। आप सब लोगों ने इसमें ढेर सारे गांव में हो जो चेहरा याद आ रहा, भले चश्मा लगा लिया हूं, उस समय चश्मा नहीं लगाता था। पहला था कि यहां से 100 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे एक निषाद राज का किला है। आज से 2000 वर्ष पहले कभी भगवान राम निषाद राज के साथ पास आए थे, लेकिन उससे 50 साल पहले निषाद राज खुद भगवान राम के पास गए थे और भगवान राम और निषाद राज एक ही स्कूल में पढ़कर बड़े हुए थे, खड़े हुए थे। इतिहास रहा है, एक ऐसा स्कूल था, एक ऐसा गुरुकुल था कि जिसमें निषाद राज कुल के और रघुकुल के 2 कुल के लोग पढ़ते थे और यही ब्राह्मण देवता लोग पढ़ाते थे। इसलिए मैं बधाई देता हूं इनके पुरखों को। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते थे भाई? उस गुरुकुल में कौन सा पढ़ाई पढ़ाया गया? नाली खड़ंजे की पढ़ाई हुआ था कि राजपाट का? अरे बोलो, कम से लगता है किराए भाड़े वाले पहलवान आए हो क्या अखाड़े वाले आए? अखाड़े वाले तो जरूर बोलेंगे अखाड़े की भाषा कौन दांव कब लगाना है। बोलो भाई, भाड़े वाले पहलवान हो कि अखाड़े वाले? जिसका हाथ न उठे वो भाड़े वाला है ना। मांगेगा भाड़ा किससे? विधायक जी से, प्रधान जी से? नहीं, हमारे लोग अपना भाड़ा खर्च करके आते हैं। आज पूरे के पूरे 9 साल से हमारे कार्यकर्ता अपना गेहूं बेचकर, चावल बेचकर, अपने बच्चों का भोजन बेचकर इन निषाद पार्टी को खड़ा करके बड़ा करके हम पहुंचाए। इसे मैं जानता हूं। उस एक रघुकुल, उस जो है गुरुकुल में बिना गुरु के किसी कुल का उद्धार नहीं होता है। दलितों का उद्धार तभी हुआ जब उनके कुल में कांसी राम और अंबेडकर जैसे पैदा हो गए, तब जाके उनका उद्धार हुआ। आज आपके कुल में कोई गुरु नजर नहीं आ रहा था। हम अपने धर्म के नाते पंडित जी को गुरु मानते थे, लेकिन राजनीतिक गुरु कौन बना? कभी आपके डंडे में कांग्रेस का झंडा लग गया, कांग्रेस वालों ने अपना झंडा लगाया, आपके पीठ पर डंडा बजाया 70 साल तक, आपको ले गए फंड, आपको दे दिया दंड। 30 साल से हाथी ने भी आपके डंडे में अपना झंडा लगाया, क्योंकि आपने हाथी वाले को और पंजा वाले को अपना गुरु माना था। गुरु मानने का क्या हुआ कि यही हमारे कांसीराम गुरु है, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे गुरु हैं, यही मुलायम सिंह गुरु हैं, और ऐसा गुरु आपके निकले कि आपका वोट भी लिया, आपका नोट भी लिया, आपकी नौकरी भी लिया, आपका मान सम्मान स्वाभिमान सब खत्म कर दिया। ऐसे गुरु को खत्म करो, तब निषाद राज के खून कहलाओगे, तब माना जाएगा कि आप असली में निषाद पार्टी के आदमी हो। इन गुरुओं ने धोखा दिया कि नहीं दिया? हाथ उठा के बोलो, धोखेबाज थे कि नहीं थे? छोटा धोखा दिया कि बड़ा? उसने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस ने कहा था जय जवान जय किसान, जवान भी बूढ़े हो गए, किसान भी बूढ़े हो गए, ये अमेरिका वाले जवान हो गए, चंगू मंगू हीरो हो गए, गांव की जनता जीरो हो गई। ये नाली खड़ंजा में आज 70 साल से हम लोग भीख मांग रहे हैं। क्या देश नाली खड़ंजा के लिए आजाद हुआ था? बोलो, क्या हमारी अंग्रेजों से नाली खड़ंजा की आजादी था कि मान सम्मान स्वाभिमान का? हाथ उठा के बोलो, किसका था? फिर रोटी कपड़ा और मकान का था। तो कहां से आ गए? जिसको आपने गुरु माना उसके तो दरोगा हो गए, हाथी के दरोगा, साइकिल के दरोगा, उनके सिपाही, उनके आईजी, डीआईजी, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर जगह आंख उठाकर देखोगे तो हाथी, साइकिल, पंजा पाओगे। तो डॉक्टर संजय वही चश्मा लगाने के लिए आए हैं, ये निषाद राज का झंडा उठाओ तो अपने लोगों को भी पाओगे। तुम्हारा भी अब नौकरी में हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भैया, आपस में लड़ने से मिलेगा? मैं तो इस गोपीगंज, इस ज्ञानपुर को बधाई देने आया हूं कि यहाँ के लोग नेता को नहीं देखते,
मैं 2017 में चुनाव लड़ा था। मैं तो खुद हार गया, पार्टी हार गई, लेकिन ज्ञानपुर के लोगों ने इस झंडे का सम्मान किया और यहां से झंडे को लखनऊ में भेज दिया। पहले हम केवट मल्ला लोग, बिंद लोग नीच जात के कफन में दफन होते थे। कहते थे बिंदवा जा रहा है, केवटा जा रहा, मल्लावा जा रहा है, ये भाषा हुआ करता था। थाने में जाते थे, क्या नाम है, फला पेवट, तो 2 डंडे पड़ जाते थे। कहते क्या नाम है, कहा फला बिंद, 4 डंडे पड़ जाते थे। लेकिन धन्य हो कि अब सिपाही, दरोगा, सभी डीएम, कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी, बीडीओ है, एसडीएम है, अब कोई नहीं बिंदवा, केवटा, मल्लावा का, तब कहते निशान की। छोटा सम्मान बढ़ गया कि बड़ा? बोलो भाई। अरे छोड़ दो, हमारी बातें छोड़ दो। अभी कहीं थाने में जाते हैं, कहीं क्या नाम है, कहीं फला बिंद है, तो विपुल दुबे उसके विधायक है। मतलब ये कहता ही नहीं कि सबके विधायक हैं, वो कहता है बिंद जी के विधायक हैं विपुल दुबे। बी फॉर बिंद, बी फॉर विपुल है, उनके लिए दिमाग बन गया। मैं तो नहीं कहता हूं कि जब आपके नाम के आगे विपुल दुबे लग गया कि बिंद जी आ गए, सम्मान दो, ने विधायक जी का फोन आता ही होगा अभी थोड़ी देर में। अगर काम नहीं होगा तो मानो विधायक जी का फोन आ जाएगा। अगर विधायक जी का, अगर उनका फोन नहीं आएगा, नहीं मिला किसी कारण में, विधायक व्यस्त है, तो इतना चालाक बिंद लोग हैं, खट दे मंत्री को फोन बुलाएंगे और लखनऊ से फोन आ जाएगा। और कहीं काम नहीं हुआ तो मंत्री जी छोटे मोटे मंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाले हैं, प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले हैं। छोटा सम्मान है कि बड़ा? हाथ उठा के बोलो, छोटा कि बड़ा? ये मेरा नहीं, आपका सम्मान बढ़ रहा है। और रात को जो कसम खाया था उसके बदले में सम्मान बढ़ रहा है। उस दिन आप लोगों ने ही कसम खाया था कि अगर निषाद राज का किला 100 किलोमीटर दूर है, भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे, तो निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करके दिखाया था। तो निषाद राज की भी एक सेना बनेगी, निषाद पार्टी की, जो प्रदेश से रावण राज खत्म करके हटाएगा। तो सबसे पहला आपने ज्ञानपुर में अपना रावण राज खत्म करके हटाया कि नहीं हटाया? शुरुआत तो ज्ञानपुर से हुआ, पूरे प्रदेश में आज 1 सीट यहां से जीते हो, तो पूरे प्रदेश में 11 विधायक निषाद पार्टी के हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान है। अब आपकी पहचान एक विधायक से नहीं है, आपकी पहचान 11 विधायक से है। पहले आपके बिंद के लोगों को मंत्री बनाया जाता था, विधायक बनाया जाता था, तो विधायक बनाकर कुर्ता पहनाकर उनका वोट लिया जाता था। बिंद जी को मैंने एक विधायक बना दिया, या बिंद जी को मैंने टिकट दे दिया है। पता चला कि टिकट देखने के नाम पर लगता सिनेमा टिकट है। हम गए, देख के आए, अब बिंद जी को हीरो बना दिया, कुर्ता पहना दिया, आपका वोट ले लिया। प्रदेश का वोट बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रायकवार, बातम, सुरैया, कुलवट, चाही, तेली, बड़े, लोहार, कहार, पाल, गणेरी, ये सारे मौर्य राजभर, ये सारे कुर्मी पटेल, ये सारे नेताओं से एक कुर्ता पहना के विधायक बनाकर वोट ले लिया जाता था। लेकिन ले जाने के बाद, लखनऊ जीतने के बाद सरकार बन गई, मुख्यमंत्री उनका हो गया, और तुम्हारे विधायक के मुंह में ताला लगा दिया गया और पिछली सीट पर मुर्दा जैसे बैठा दिया गया। ये 70 साल का काम रहा है। लेकिन आज धन्य और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और जय निषाद राज के नारे में इतना जोश आया और आपके झंडे में इतनी ताकत आई कि आपके निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं और अगली सीट पर निषाद पार्टी बैठकर विधानसभा में वकालत करके आपकी आवाज उठाती है। बोलो भाई, अभी हमने आवाज उठाया था कि नहीं उठाया था? बोलो भाई, कमजोर था कि शेर जैसे? आपकी आवाज तो कुछ कमजोर लग रही है। नाक कान गला माँ बाप का होता है, माँ बाप का नाक कान गला चेहरा माँ बाप का होता है, खून माँ बाप का आता है, पुरखों का आता है। तो आपके खून में निषाद राज का खून आया कि नहीं आया? हाथ उठा के बोलो, आया कि नहीं आया? तो केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार का है कि निषाद राज का है? बोलो भाई। अब भैया, जिसको राजपाट लेना होगा वो निषाद राज की तरफ देखना होगा। अगर उस दिन रात में हम लोगों ने कसम खाया था करमैचा गांव में कि हमारी पार्टी किस लिए बनी है, नाली खड़ंजा के लिए कि राजपाट के लिए? बोलो भाई। तो
राजपाट को नजदीक है कि नहीं है? राजपाट मतलब होता है जब निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया, तो डॉक्टर संजय ने भी अपनी सेना देकर मोदी से पूरे देश में रावण राज खत्म करके शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रावण राज का मतलब होता है काला कलूटा नहीं, दुख का राज। क्या? दुख का राज। लेकिन आज के दिन में अभी भी दुख का राज है। मैं नहीं कहता हूं 100% खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने की शुरुआत हो गई है। अब कोई गुंडा आपको सता नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में अपनी वाली नहीं कर सकता। ये भी हो गया हमारी सरकार में। पहले क्या था? ये माफिया थे, दहशतगर्द थे, यही हंडिया है। पहले देख लो, पिछली सरकार में जो थी उनका एक जिला अध्यक्ष था, हमारे बिरादरी पे गोली मार दिया निषाद बिंद को, और जिला अध्यक्ष उनका था, गोली मारने वाला उनकी बिरादरी का था। मुख्यमंत्री वो थे, पूरे 5 साल मुकदमा नहीं होने दिया। लेकिन जब उनकी पिछली सरकार के नेता ने मीटिंग किया प्रदेश भर के कि भाई देखो डॉक्टर साहब तो केवट मल्ला बिंद को उधर लेके चले गए, कैसे निषाद लोग हमारी पार्टी में आएंगे? भाई हम तो इतना विधायक बनाए, ये बनाए उन्हें। तो यहाँ के हंडिया के एक नेता खड़ा हुआ उसी मीटिंग में, कहा है मुख्यमंत्री, आप तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, आप तो हार गए हैं, कैसे निषाद आएगा? जब आपकी सरकार रहेगी तो बिंदु पर गोली चलाएगी, आपकी सरकार रहेगी तो निषादों पर गोली चलाएगी। अरे गोली तो चल गया, लेकिन मुकदमा नहीं लिखने देंगे। और कोई मांग करेगा डॉक्टर संजय जैसे नेता, तो उसको भी फर्जी मुकदमे में 302 में बंद कर देंगे। क्यों? निषाद आपके साथ जाएगा। अब कभी निषाद आपके साथ नहीं जाएगा, वहां जाके मुंह कर दिया। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि झूठा प्रचार करने का क्या मतलब। सारे लोग समझ गए होंगे कौन सी पार्टी पिछली रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भाई। मैं यहां से भी तमाम 2-3 ऐसे लोग, सैकड़ों लोग गए थे निषाद राज किले, कसम खाए हर साल जाते हो। लेकिन एक बार मैंने 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन किया था। उस रेल ट्रैक आंदोलन में आपका एक भाई मारा गया था। आप लोगों के आंखें के सामने 6 घंटे गोली चलाई थी सरकार ने। क्या 6 घंटे कम होता है क्या? बोलो भाई, क्या हम लोग अपराधी थे? क्या हमने उस सरकार को वोट नहीं दिया था? मांग करना क्या खराब बात है? बोलो भाई, अपनी मांग करना कोई खराब बात है क्या? अरे यार, मेरा जब नेता लखनऊ दिल्ली में नहीं बोलने दे रहे हो, जब माननीय विशंबर जी अपनी आवाज उठा रहे हैं सदन में दिल्ली में, और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद बाहर भाग जा रहे हैं, तो उस पार्टी को मैं क्या समझूं? निष्ठाओं के नाम पर यह कहेंगे हम तुम्हारे मसीहा हैं, और जहां भाग्य लिखा जाएगा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली में, वहां आपकी पार्टी बाहर जाके वॉकआउट करेगी। तो ये नाटक नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने कहा अब ये नेता तो ले जाते हैं, लेकिन ये पार्टियां नेताओं का साथ नहीं देती है। लेकिन अब अपनी पार्टी बनाओ, अपना झंडा उठाओ, अपना नारा लगाओ, अपनी आवाज, अपनी सेना बनाओ, अपनी आवाज यहां से लेकर सदन में पहुंचाओ। बोलो भैया, हमें आज के दिन में लखनऊ की उस अदालत में बोलने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं आरक्षण की आवाज उठाता हूं कि नहीं उठाता हूं? अरे सड़क पर वकालत कर रहा था तो गोली खा रहा था। बोलो भाई। तो लेकिन अब गोली से वकालत होगा कि बोली से? बोलो। अगर बोली से वकालत किया तो एक वकील भेजे हो लखनऊ में कि 11? बोलो भाई। और सारे भाजपा के साथ विधायक हमारा साथ दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हमारे आरक्षण के मुद्दे पर सपा विरोध कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बसपा के लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और कांग्रेस की एक नेता खड़ा होकर विरोध करना शुरू कर दिया। हमने कहा रे तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, बेईमानों से लड़ने आया हूं, और लड़कर अपना हिस्सा दिलाने के लिए आया हूं और कुछ काम करने के लिए। मैंने इतना वहां कहा भाई, इतने कहा था कि 67 बरस देश आजादी के 67 साल बीतने के बाद 2014 के बाद हम लोगों ने एक पार्टी बनाई। देश आजाद हो गया 1947 में। आप जान लो, क्योंकि ये ठग आप ही के गांव में आएंगे, क्योंकि हाथी वाले गांव में साइकिल वाले नहीं जाते हैं,
और साइकिल वाले गांव में हाथी वाले नहीं जाते हैं, लेकिन बिंद भाई के गांव में सभी पार्टी वाले। अब हम तो नहीं काली, लेकिन यह कह देता था सारे पार्टी के लोग। हम केवट मल्ला बिंदु के गांव में सभी पार्टी वाले क्या करते हैं, जाते हैं कि आते हैं? बोलो भाई। और तुम्हारा वोट इधर उधर करके कमजोर करके बहका के भ्रम में डालकर चले जाते हैं। यही एक काम है। बैठ जाओ महाराज जी। मैं कह रहा था एक बार कि मैंने कहा कि देश आजाद हुआ 1947 में, हमारे लोगों ने आजाद कराया देश को। मैं यही कहने के लिए आया हूं, एक ही बात बताऊंगा, इस खून को खौलाने आया हूं, इस खून को गर्म करने आया हूं। आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको गुस्सा लगाने आया हूं। और जिस दिन गुस्से में आ जाओगे, आपकी सरकार आपके हाथों में होगा, आपका हिस्सा सब कुछ आपके हाथों में होगा। लेकिन गुस्से में अपना घर मत फूंको, गुस्से में अपने घर के मालिक के खिलाफ मत बोलो, गुस्से में अपने सेनापति के खिलाफ मत बोलो। अगर सैनिक में भर्ती हो गए हो तो सेनापति का साथ दे दो। जैसे पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान मिट के खत्म हो गया, वैसे इस प्रदेश से भी पैमान खत्म हो जाएंगे। ये हमारा ये मानना है। कैसे खत्म होंगे? इस देश का नाम आज मैं कहता हूं, जब निषाद राज का किला है, तो जब निषाद राज थे तो उस समय केवट मल्ला बिंद थे कि सब निषाद राज थे? बोलो भाई। क्या निषाद राज के आप ही के राजा थे कि सबके थे? तेज बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो। आपके कि सबके? एक ही बात कहूंगा, अगर सबके राजा थे तो उस समय निषाद राज के हाथ में जब कलम था तो दुख था कि सुख? बोलो। तो भगवान राम जब लौट के अयोध्या गए तो रात्रि में कल राज्याभिषेक था, तो भगवान राम को याद आया, अरे भाई मैं तो जंगल में था 14 बरस युद्ध नीति, अब कल राजा बनेंगे तो राजनीति। तो राजनीति तो 14 बरस का पहले से निषाद राज कर रहे हैं। जल्दी अपने साथी निषाद राज को बुलाओ और राज्याभिषेक में अपनी कैबिनेट में निषाद राज से कलम चलाओ और देश में राम राज लाकर दिखाओ। तो उस जमाने में कलम चला, त्रेता में तो राम राज आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, मोदी जी योगी जी को, कि उन्होंने भी एक संदेश दिया कि जाओ निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को लाओ और निषाद राज की निषाद पार्टी की सेना को साथ लाओ और 2022-2024 की एकदम जीत लाकर पक्का दिखाओ। ये है ऐलान उत्तर प्रदेश। 2019 में हम लोग जीते कि नहीं जीते? बोलो भाई। हाथी साइकिल वाले एक हो गए थे, है ना? अरे 2017 में हम लोग जीते हैं। आज के ज्ञानपुर का वोट तो आपके भदोही का वोट, मिर्जापुर का वोट, यहां देख लो कैसे आपके साथ है। नेता की गलती से थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो चल जाए, लेकिन वोट तो हम लोगों के साथ है कि नहीं है? बोलो भाई। अब नेता अपने बिरादरी को वोट न ला पावे तो हमारा कौन दोष बा? अब विपुल दुबे अपनी बिरादरी का भी वोट लेके आ गए, निषाद पार्टी वाले पूरा वोट दे दिए, जीत के विधायक बैठे हुए। और दूसरे विधानसभा में हमारे पार्टी के लोग लड़ले नहीं ला पाओगे अपने बिरादरी को वोट। अब हमें क्या भाई, फूलन देवी ठाकुर साहब वाला कहानी करके घुमा रहे हैं, बिंद केवट मल्ला में लड़ा रहे हैं, ये तो संभालना पड़ेगा ना। मैं इतने कहने के लिए आ गया हूं कि देखिए 9 साल हो गया, 9 बड़े बड़े काम हैं। और उस दिन रात का जो आपकी बात याद दिलाऊंगा कि रात में कसम खाया था, उसे 9 से क्या मिला? इतने मिला कि 13 जनवरी 2013 को मैंने अपने 47 साल के जीवन का, मैं डॉक्टर था, माँ बाप के सपने को साकार कर रहा था। 13 जनवरी 2013 को जब मैं निषाद राज के किले पर पहुंचा, 11 बजे रात को, मेरे साथ रघुराई भाई भी थे, खड़े हो जाए, ये थे मेरे साथ, ताली बजाओ। उस 11 बजे रात को केवल लाशें जल रही थी वहां। तो मैंने कहा मैं यही किले पर सोऊंगा, तो इन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं सोना है। उस समय हम लोग हाथी वालों को अपना गुरु मानते थे, हम लोग साइकिल वालों को अपना गुरु मानते थे, उस समय पंजा वालों को अपना गुरु मानते थे। लेकिन हाथी साइकिल पंजा वालों ने पूरे 70 साल
हम लोगों को पता नहीं चलने दिया कि एक निषाद राज का किला भी है। ये पता चला कि यहाँ क्यों लोग लेके आते हैं लाश जलाने, तो लोगों को पता चला कि भगवान राम यहाँ कदम रखे थे और ये धरती नहीं है, ये स्वर्ग भूमि है, यहीं से लोगों को स्वर्ग मिलता है और इसीलिए माता पिता चलाते हैं। वहाँ 4 प्रकार के लोग जाते हैं। पहला, एक तो अपनी मृत आत्मा को भस्म करने के लिए। कितना ऐसा अद्भुत जगह है वो कि पहले तो अपनी मृत आत्मा को वहां भस्म करने के लिए जाते हैं कि यहां से स्वर्ग मिलेगा आत्मा को, और दूसरा अपने घर में पुत्र की कामना के लिए वहां माता शांता और श्रृंगी ऋषि के मंदिर में भी जाते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। एक पुत्र की प्राप्ति, एक सृष्टि के निर्माण के लिए कामना, एक सृष्टि जब हमारी शरीर भस्म मृत हो गई तो उसके भस्म करने के लिए। क्या ऐसा दुनिया में कोई एक जगह है क्या जहां दोनों काम एक साथ होता है? बोलो भाई, छोटा जगह है कि बड़ा? 26 को चलना कि नहीं चलना? अकेले की भीड़ के साथ? बोलो भाई। अरे मृत आत्मा को स्वर्ग मिल सकता है तो जिंदा वाले का स्वर्ग पक्का है कि नहीं है? तीसरे प्रकार के लोग जाते हैं कि भगवान राम ने वहां रात्रि विश्राम किया था। भगवान राम ने वहां रात्रि विश्राम किया था। उस रात्रि विश्राम में उन्होंने गंगा पार किया था और वहीं से निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करा के दिखाया था। मैं इतने कहूंगा, चौथे प्रकार के लोग किले पर जाते हैं उसको पढ़ने के लिए कि पूरी गंगा को साफ करके निषाद राज पूरी गंगा को फिल्टर पानी पिलाते थे। मैं इतने कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि उस रात को मैं गया तो रात हो गई तो जाके ढाबे पर सोया। सुबह जब 11 बजे हम लोग पहुंचे तो सबकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। अरे इतना कितने पुष्ट हम लोग केवटा मल्लावा बिंदवा की कफन में दफन हो गए और आज एक किला दिखाई देता है कि हम केवटा मल्लावा नीच जात नहीं है। आज के बाद एक खून निषाद राज का खून है। हे डॉक्टर संजय, आज के बाद ये जीवन अपना त्यागो, संन्यास लो और जाओ, समाज को जगाओ, उन्हें पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और राजपाट लाकर फिर से राम राज निषाद राज लाकर दिखाओ। तो मैं आपके जिले में आया था बाद में, इस जिले में पढ़ाने के लिए आया था। और कैसे आया था? मिर्जापुर में एक बैठक थी, वहां से यहां आया था। ठीक है, साथी हैं कुछ, थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में कोई बात होगी, जिस दिन समझ में आएगा फिर रास्ते पर आ जाएंगे। देखिए, राजनीति करना बड़ा कठिन चीज है। भगवान राम को ताज पहनने में देरी नहीं थी। हमको लगता है कि राजपाट लेने के लिए वस्त्र पहन करके दूसरे दिन राज तिलक होने वाला था। बोलो भाई, लेकिन क्या सूचना है? राज तिलक का आया कि वनवास का? बोलो भाई, आप लोग दुखी मत होना कि 2017 में सरकार बन रही थी, मुख्यमंत्री बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो किया, कुछ नहीं हुआ, ये आरक्षण वो आरक्षण। याद करो कि भगवान राम को राज तिलक होने वाला था, लेकिन राज तिलक के बदले क्या मिल गया? बोलो भाई। लेकिन वनवास के बाद क्या मिला? थोड़ा तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, क्या मिला? तो मान लो कि निषाद पार्टी का वनवास चल रहा है, राज पक्का तुम्हारे लिए रखा हुआ, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अब राम बन गए तो बिगड़ गए कि बन गए? बोलो भाई। हमारे लोग कहना 9 साल हो गए, कहा मिलल, तो जिसकी सोच कुछ कहा मिलल बात तो वह रही, और जिसकी सोच रही कि बहुत कुछ मिला, पैसा बढ़ा कि सम्मान, तो सम्मान घटा कि बढ़ा है? बोलो भाई। अरे यहाँ 70 साल से यही चल रहा था ज्ञानपुर में, इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें बैठाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ।
लेकिन 2017 से चल रहा है, अब किसी को मत लाओ, यहाँ केवल निषाद पार्टी रहेगा और कोई नहीं रहेगा। सबको भगाओ। बड़े बड़े नेता आए हैं ज्ञानपुर में, मुख्यमंत्री आए, फलाने आए, तमाम आए, लेकिन क्या निषाद पार्टी के हिला पाए? वो भी तो समझो कि कितनी शक्ति आपके, तो आपके वोट में, आपका वोट कम है कि उसमें दम है? इससे लगा तब बेदम वाले हो। आपके वोट में क्या है? क्या है? आपका वोट कम है कि ज्यादा है? पौआ भरा कि झुआ भा? एक बोरा की, एक झोरा की बोरा भा? बोला हो। और एक बोरा तुहार, एक बोरा यार, कै बोरा हो गए हो? तो दूसर के जीती का आज कह जाता कि जब तक जिंदा रहेंगे डॉक्टर संजय, तब तक यहाँ दूसरा कोई जीतने वाला नहीं होगा, निषाद पार्टी जीतेगी। ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सेना से लड़ाई होती है। तो हमारे यहाँ भदोही की सेना कमजोर है कि शेर है? इतने निषाद राज का खून नहीं बोलता हो। हमारी भदोही की सेना कमजोर है कि शेर? क्या क्या भाई? तो कभी कहीं देखे हो शेर को आपस में लड़ते? तो आपस में क्यों लड़ते हो तुम लोग? इसके मतलब आपस में लड़ने वाले आप लोग शेर नहीं हो, कमजोर हो। आपका दिमाग कमजोर है, सोच कमजोर है, साथी कमजोर है। संगत बदलो, संगत से गुण हो तो संगत से गुण जाते। एक लाइन कहने के लिए आया हूं, क्योंकि दुश्मन सीधे आपसे नहीं लड़ सकता है। उसकी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर संजय निषाद पार्टी से लड़ ले। वो केवल आपको फोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन धन्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कि तोड़ने वाले अपने टूट के खत्म हो जाते हैं, निषाद पार्टी टूटने वाली नहीं। तो निषाद राज के किले पर चलना है कि नहीं चलना? बोलो भाई। पहली बार गए थे, जंगल था। पहली बार यहाँ के लोग गए थे, क्या था? क्या था? अभी जंगल है कि मंगल? बोला हो भाई। मंगल नहीं, मंगल मतलब खुशी वाला हो। तो जंगल के समय मंगल तो हमने तो बनाए नहीं हो, तो आपने बनाया। पर्यटक स्थल घोषित है। एक दिन रात में एक डॉक्टर ने, हमारे बिरादरी के है, नाम नहीं लेंगे, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, रात में 12 बजे उनका फोन आया। क्या ना डॉक्टर साहब, क्या आप बिरादरी को मूर्ख बनाते हैं? ये बताओ कौन सा प्रमाण है कि वो निषाद राज का किला है? और उसी की वजह से सब इधर उधर। एक्चुअल में तुम्हारे बिरादरी बिंद के नेता बनल चाहता न, तो हमें हम खाली बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, तब बिंद हैं, बिंद पर्वत के मालिक हैं, विंध्याचल के मालिक हैं। लेकिन उससे पहले निषाद राज के खून है, इधर उधर वाले नहीं है, ये पक्का निषाद राज है। तो 12 बजे रात को उन्होंने कहा कि अरे क्या प्रमाण है डॉक्टर साहब, निषाद राज का किला है? एक तो राती की बहुत गुस्सा लगा ना। क्यों गुस्सा लगता मालूम नहीं है ना? हमारे पास कम से कम 1 लाख की लाइब्रेरी होगी। जब किताब पढ़ता हूं तो दुश्मनों को पढ़ता हूं, तब खून खौलता और गुस्सा लगता है कि आज ही रात में मिले तो उन्हें खत्म करके हटा दो। पढ़ता हूं ना, जब पढ़ता हूं तो गुस्सा लगता है कि 18% हमारी आबादी। जब पढ़ता हूं तो गुस्सा लगता है कि हमने अंग्रेजों से लड़ा। अंग्रेजों ने कहा भाई देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट दिया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील होता है, और कतली का बेटा कतली होता है। ये निषाद नदियों में रहने वाले केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, ये कतली जातियां हैं, ये अपराधी जातियां हैं। एक क्रिमिनल काज घोषित कर दिया 12 अक्टूबर 1871 को, जहां एक काला कानून बना था। तुम्हारा बेटा अभी 6 महीने पहले उस काली कोठरी को देखने गया था, उस लाइब्रेरी में पढ़ने गया था लंदन में। लंदन के उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिखा हुआ किताब है। तो मैं वहां बोल के आया था, ऐसे ही कह रहे इतना इतना, तो कम से कम लाखों लोग थे।
आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें बोलने का अवसर मिला था जब लंदन में। अब तुम्हार नेता लंदन पहुंच जा, अब का कैला हम बतावत आते ना, कहला का भइल दुश्मन में कनौन कहना का पौला हो, का दौड़ दौड़ झंडा उठावा डॉक्टर में का पियोले बात है। अरे यार पौआ बड़ा है कि पावर? तो पौआ की बात करेला का पियोले, हम पावर की बात करीला। तो लंदन के उस ग्राउंड में मैंने बोला आजादी के अमृत महोत्सव पर कि कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिखता है। कि असली भारतीय तब कि हम राजा के बेटे हैं, बहुत राजा हमारे भारत में थे। ये इंग्लैंड वालों ने जाकर हमारे राजपाट को नष्ट किया था, तोप के बदौलत उड़ाया था। असली भारतीय तब जब ब्रिटेन में कब्जा कर लो, अपना प्रधानमंत्री बना दो, तब ये मैं बोल के आया। और सोचो दूसरे देश में जाके, और वो खूंखार देश जो पूरी दुनिया को हुकूमत किया हो, वहां तुम्हार बेटा गैरेज के गोल के आवे छोट चीज बा कि बहुत बड़ा बोला हो। वो बड़ा वायरल हुआ मेरा वो वीडियो कि असली भारतीय तब जब ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री भारतीय बनाओ, तब माना जाएगा भारत के लोग यहाँ आए हो। आज के दिन अब पता चला दूसरे दिन मैं स्कॉटलैंड चला गया तो वहां एम्बेसी को फोन किया कि डॉक्टर साहब को जाने मत देना, अभी वापस लंदन फिर आना है और हम लोग स्वागत करेंगे ऐसा भाषण देने वाले नेता को अभी तक हम लोगों ने नहीं पाया था। तो वहाँ सुनील चोपड़ा जी बॉम्बे के हैं जो हार्ट लंदन के मेयर हैं, तो उन्होंने बुलाया, खुद लेने आए, एयरपोर्ट पर गए। तो उन्होंने कहा भाई आपका जो भाषण हमने जब टीवी पर सुना तो मेरा भी रोआ खड़ा होगा। ओ असली भारतीय हम तब जब यहाँ ब्रिटेन में कब्जा जमा ले तब। हमने कहा इसके बाद आप लोग यूनियन बनाओ राजनीति का। 3 महीने बाद, आज से 3 महीने पहले, 6 महीना हो गया, 3 महीने 90 दिन बाद, 90 दिन में जैसे 90 दिन के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय हो गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बोलो भैया, कोरोना जो कहते हैं वो होता कि नहीं होता? बोलो भाई। मैंने कहा आप कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दो, कांग्रेस क्या हो जाएगी, हीरो की जीरो? कांग्रेस क्या होगी? तेज बोलो। मैंने 2014 में कहा था इनसे, यही आके कहा था भदोही में कि आप लोग अब कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दो तो कांग्रेस क्या हो जाएगी। मैंने ये भी कहा था हाथी छूना बंद कर दो। कहले क्यों? हमने कहा हाथी ने तुम्हारा आरक्षण रुकवाया है, तुम्हारी फाइल गायब कराई है। दिल्ली में हाथी और साइकिल के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। ये हाथी और साइकिल वाले पंजा वाले मिलकर हमारी दिल्ली में आरक्षण पब्लिक फाइल 1949-50 को गायब करा रखा है। संजोग से तुम्हारा नेता डॉक्टर संजय सरकार के साथ आने के बाद मुकुल वासनी और शैलजा जो कांग्रेस के बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके खिलाफ दिल्ली के संसद भवन मार्ग में मुकदमा भी लिखा रखा, उन्हें जेल भी भिजवा हुआ। कैसे छोटा काम हो रहा कि बड़ा? मैंने कहा तुम्हारा राज गद्दी पकड़ते बहन जी ने तुम्हारा ताल घाट नदी छीन लिया, वर्ग 3 की जमीन वर्ग 4 की 5 की 6 की छीन लिया। तुम्हारा रोजी रोटी छीनती जो है उस सरकार से गद्दी छीन लो और उठा के फेंक दो, कभी हाथी वाले नजर न आए इस प्रदेश से। छोटा धोखेबाज की बड़ा? बोलो भाई। मैंने कहा था कि अरे साइकिल वाले भी तुमसे कम नहीं है, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं, तुम्हें कहते हैं आप पिछड़ों में। जब 1961 तक गिनती तुम्हारी सेंसस मैनुअल 1961 में केवट मल्लाह का मझवार में था। बिंद कब कागज जाओ कचहरी में तो केवट के नाम से है, जाओ 1359 फसली जाओ, 13 साला में जाओ अपना इंतखाब में देखो कौम के कालम में केवट लिखा हुआ है। इसके मतलब तब बिंद लोगों के बच्चों का आरक्षण का मझवार का सर्टिफिकेट मिलता था, तब आपका बेटा डीएम कलेक्टर एसपी आईजी डीआईजी हो सकता था। ये कैसे नहीं हुआ? वो 1961 में हम लोग 70 लाख थे, लेकिन कैसे कैसे धीरे धीरे हमें बर्बाद कर दिया। 2011 में गिनती में हमें 7000 कर दिया। बोलो भाई, जो हमें मारता हो उसे छोड़ना कि मारना? बोलो। अब बंदूक में ताकत है कि बटन में? किसमें?
तेज बोलो किसमें? तो हमने कहा साइकिल चूल्हा बंद कर दो, साइकिल अपने आप पंचर हो जाएगी। पंचर है कि नहीं है भाई? बोलो। हमने कहा जो तुम्हारा हिस्सा छीनता, तुम्हारे साथ धोखेबाजी करता हो, उसका साथ छोड़ दो, तुम्हारा विकास अपने आप हो जाएगा। आप लोग धन्य हो ही कहने बधाई देने आया हूं कि हमारी बात को स्वीकार किया। हाथी साइकिल पंजा वाले गायब हो गए और आप लोग जीरो हो गए। आप लोग हीरो बनना शुरू हो गए हो, धीरे धीरे हीरो हो गए। बस पर्यटक स्थल घोषित हुआ, आरक्षण के मुद्दे से है। बोलो भाई, हम दिल्ली से मांग करने रेल पर गए थे। क्या रेल उत्तर प्रदेश सरकार था कि केंद्र का? गोली सरकार उत्तर प्रदेश ने क्यों चलवाया? 302 का मूल्य हमें बनाया। हमें देखो 7 महीने तुम्हारे घरों में मैं छुपा था, लगता था दुनिया के अपराधी हैं। मैं तो आपको बधाई दूंगा भदोही वालों को कि हमें आप लोगों ने अपने घरों में छुपाकर जिंदा रख के आग्रह किया, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। अगर जिंदा हूं तो इतने मान के चलो, कभी 302 का मुकदमा चल रहा, चलने दीजिए, सिस्टम है, उसके हिसाब से काम होगा। आरक्षण के मुद्दे पर ढेर सारी बातें होती है। आरक्षण के मुद्दे पर क्या हुआ कि मैं मंत्री तो अभी 1 साल हुआ ना, बोलो भाई, बोलो। 1 साल अभी 25 तारीख को पूरा होगा, मतलब अभी 5 दिन बाकी है और 25 को पूरा होगा और 26 को निषाद राज की जयंती है। कितना शुभ अवसर है हम लोगों को। मैंने योगी मोदी से कहा दिल्ली तक, आपका बेटा दिल्ली प्रधानमंत्री तक आपकी वकालत कर रहा कि नहीं कर रहा? बोलो भाई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंच जाए तो इंतजार करोगे नहीं करोगे? बोलो। क्या प्रधानमंत्री से भी बड़ा कोई है क्या? बोलो। तो प्रधानमंत्री के पास मैं ऐसे पन्ना लेके जाता हूँ, ज्ञापन दे के आता हूँ, किसी और नेता की हिम्मत है क्या? बोलो। ये आपकी देन है कि आपने टोपी यहां लगाया, झंडा घर पर लगाया, दरवाजे पर जय निषाद लिखवाया और हाथी साइकिल पंजा को हरा कर भगाया, तो उधर मोदी जी का दरवाजा खोल कर दिखाया कि मेरा नेता जा रहा है, उसके बाद करने काम करें। आज ही सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठ के आया हूं और आधे घंटे चर्चा करके आया हूं। बोलो भैया, पहले हम सड़क पर वकील थे, अब सदन में वकील हैं, तो वकील वकालत करेगा कि नहीं करेगा? तो हमें फीस चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। हमें रुपया रूपी फीस नहीं चाहिए। हम आपके बच्चे का भविष्य बनाने का वकालत कर रहे हैं, तो बच्चे के भविष्य बनाने के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आपके आने वाली पीढ़ी की वकालत कर रहा हूं, इसलिए सभी लोग मिलकर, महिला, युवा मोर्चा, सारे लोग मिलकर डॉक्टर संजय निषाद पार्टी का साथ देना पड़ेगा। अब पक्का आपका पूरा का पूरा हिस्सा दिलाने का काम करूंगा, लेकिन इधर उधर नहीं आपस में रोज खुटखुट करो। वकील बहुत बदले 70 साल में, किसी वकील की हिम्मत नहीं थी कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, लेकिन तुम्हारा आपका बेटा आज मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ के बीच में बैठकर केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां दीवार की बात करता है। लिखवा के लाया हूं, वही बताने आया हूं कि क्या हुआ। आरक्षण पर लिखा मोदी योगी जी ने कि भाई डॉक्टर संजय कहता केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां ये मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। गिनती हुई थी 1966 में। क्या है बताया जाए तो दिल्ली वाले ने कहा 18 जनवरी 2022 को 70 साल पहली बार सरकार ने कलम चलाया कि केवट मल्ला मझवार हैं और अनुसूचित जाति के हकदार हैं। लेकिन आगे लिखा कि भाई हम केवल गिनती कराते हैं, प्रमाण पत्र दिलाने का हम सामाजिक न्याय मंत्रालय का, सामाजिक न्याय मंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके पास कई 2 दौर की वार्ता हो गई है। उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर रखा है कि निषाद जी का काम जल्दी से कराया जाए, मछुआरों का काम की समस्याओं का दूर कर दिया जाए। अब बोलो भैया, हाथी वाले करी हैं? बोला हो कैला 30 साल से रहना कुछ कैला, 30 साल से साइकिल रहना कुछ कैला, 70 साल से कांग्रेस थी किया। अब 7 महीने से हम सरकार के साथ हैं और 7वें महीना में तेल फसावल चाहे तो फसा ले भैया। ऐसे नहीं होला, राजनीति को राजनीति की तरह करना पड़ेगा। आपका दिल से समर्थन चाहिए। आपके साथ जब पंडित जी खड़े हैं,
आपके साथ ठाकुर साहब खड़े हैं, आपके साथ तेली, बड़े, लोहार, मौर्य, राजभर सब खड़े हैं। सारी जातियां जब निषादों के साथ खड़े हैं तब निषादों का हक हिस्सा रोक कोई नहीं पाएगा, उसे पक्का मिलना शुरू हो जाएगा। आरक्षण का मुद्दा हमारे पास छोड़िए, इस समय आप साथ देते रहिए। इतने कहिए कि हमारा संविधान बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। कौन वाला चाहिए? थोड़ा हाथ उठा के बोलो, कौन वाला? तो संविधान वाला आरक्षण की बात किया था तो विपुल दुबे वहां ताली बजा रहे थे कि नहीं बजा रहे थे? पूरा देश थपथपा रहे थे कि नहीं थपथपा रहे थे? अकेले नहीं, अगल बगल के सारे विधायक पूरा का पूरा सपा वाले ने विरोध कर दिया तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। बैठ, पहले डांट के बैठा दिया। ये है अब तुम्हारे विधायक, ऐसे कमजोर विधायक बड़े डांट के बैठा दिया। अगर ये नहीं रहते विधायक जी तो कुल हम ही बैठा देते। बोला भाई, अगर तुम्हारे 11 विधायक नहीं रहते हैं, भाजपा तुम्हारे साहब नहीं रहा तो सपा वाले बोले देता है? बोला? तो मैं इतने कहने के लिए आया हूं, अंतिम बात कह के कि 9 बड़े बड़े काम हुए। निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया, आरक्षण का मुद्दा मोदी तक पहुंच गया, अमित शाह तक पहुंच गया। छोटा मामला हो गया कि बड़ा? बोला हो। अब तारीख तू हर बार गड़बड़ा, अब वकील रखे बाटा हमके, अब दूसरे तख्ता बैठ बा और वो वकील ऐसा बा तो आप कमवे बिगाड़े वाला बा तो बिगड़वा ला। सबके समझावा समझनी, हाथी साइकिल वाले काम बनाई है कि बिगड़ी है? बोला हो। तनिको मौका पाई है तो कुल छोड़िया कि बिगड़ी है? तो कहे बिगड़त बाटा सर्जनी, पकड़ा सर्जनी के शांत रह, सुतल नई कचहरी मुकदमा देखेगी तो कहीं हर भर नहीं, जो सब शांत रह, हम लड़। आप लोग गारंटी ले लो, मैं लड़के आपका हिस्सा दिलाऊंगा। आपके मत्स्य मंत्रालय 67 साल में केंद्र सरकार ने आपको केवल 3000 करोड़ रुपया दिया, केवल पूरे 30 करोड़ आबादी के लिए। एक पैसा 70 साल में गिनोगे तो एक पैसा तुम्हारे सर पर आएगा। पूरे 70 साल में निषादों के नाम पर एक पैसा दिया है। अरे यार, हमें पैसे पैसे का मोहताज किए हो तो डॉक्टर संजय पैदा हो गए, कुशल राजनेता हैं, तुम्हें भी पैसे पैसे का मोहताज करा के 70 साल में हमें 3000 करोड़ रुपया, लेकिन देख लो झंडा यहां हमने उठाया और दिल्ली में मत्स्य मंत्रालय बनाकर 20,000 करोड़ रुपया पहली बार में दिलाया। लेकिन अब क्या करवा, 6,000 अभी फिर मिला, 26,000 करोड़ पूरे देश के निषादों के लिए। नतीजा क्या कि पूरे देश में हम अनुसूचित जात में हमें 60% का सब्सिडी है। यहाँ हाथी साइकिल पंजा वाले ने फाइलियां गायब करा दी है हमारा। जब फाइल गायब कराया जाएगा तो दूसरा फाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बिना एविडेंस के तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा ना। अरे मैं मंत्री अगर झूठ बोलूंगा कहीं तो कोई मुकदमा लिखा देगा, दरोगा जी हमारे खिलाफ खुद लिख देंगे कि झूठ बोलते हैं मंत्री। आदि कोई विरोधी चला जाएगा, लिखना पड़ेगा तो हमें झूठ बोलते हैं। मैंने मुकदमा लिखाया है मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ हमारी फाइल गायब कराने का। इतना बड़ा साहस अगर किया है तो डॉक्टर संजय ने किया और किसी ने नहीं किया। फाइल बन रही है। मत्स्य मंत्रालय हुआ 26,000 करोड़ रुपए, दिल्ली से आ गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार है मत्स्य मंत्रालय हुआ है। अब कहना देखा मछली मारे सिखाओ थे डॉक्टर साहब, खाली हमें जाल चाहिए कि माल भी चाहिए? नहीं उठाता हो, क्या चाहिए? क्या? अब कितना लिखा था मैं, कुछ दिया उन्हें नहीं। हम कहीं जाए जाल दिया, हम चाहते थे माल मारे दूसर क्यों मछली। बोलो भाई हम लोग मछली मारेंगे कलम चलाएंगे। बोला हो। निषाद राज का जाल मारते थे, कलम चलाते थे, तो हम क्या चलाएंगे? क्या? तो देखो मैंने क्या कराया। अब देखा, अब तुम्हारे विभाग में नौकरी कैसे लुटाला। तो साइकिल बटन दबौला, हाथी दबौला, 30 साल से उन्होंने तुम्हारे विभागे में मछुआ पदराल हमार लेके रहता है। हमें तो अपने लोगन कहते पट्टा वट्टा ठीक से दिया होता है, तब पता चला हमें उर्दू अनुवादक भर्ती कह देना को। तुम्हार मछरिया उर्दू पढ़े लिखा हो और तुम्हार बिरदरिया उर्दू पढ़े लिखा, कौन जरूरत उर्दू अनुवादक का हमारे विभाग में?
छोटा बेईमानी है कि बड़ा? बोलो। हर एक जिले में एक ठो दो ठो बांटे उन्होंने, और बाबू वही लोग हैं। तो हर बिरादरी चपरासी भी नहीं है। दिल्ली से रुपया आ गया। अभी देखो मैं लगा हुआ बड़ा जिद्दी मंत्री हूं। दिल्ली से रुपया ला दिया तोरे जिला में, और तोरे जिला से रुपया तोरे गांव पहुंचावे तो हम बेईमान घुस गए। दिल्ली से लुक के आ गया कि पहले निषादों को दिया जाएगा, फिर दूसरे को दिया जाएगा। वहां बेनिफिशियरी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो बेनिफिशियरी उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होता पैसा। तो बेनिफिशियरी लिख के आया फर्स्ट फिशर, नेक्स्ट जो है फिश फार्मर। क्या पंडित जी मछली बेचते हैं क्या? पालते हैं क्या? बोलो भाई। कहा यादव जी को मछली दुकान खोलने का तेरी फोटो दिखा दो। लेकिन जैसे दिल्ली से रुपया आ गया, 60% सब्सिडी लेना है, 40% लेना है, तो आधा से ज्यादा वही दूसरे बिरादरी हो गए। मतलब वो कागज दिल्ली वाला आया लिख के लखनऊ से 8 अगस्त को 2022 को इनके आ गया जिले पर कि इसी पीएमएसवाई गाइडलाइन के अनुसार पैसा देना है। लेकिन कितने बेईमान विभागों में भर गए। उन्हें दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर संजय पैदा हुए, जैसे भगवान राम पैदा हुए थे निषाद राज, वैसे मैं भी पैदा हुआ। एक ही कलम से चले जाएंगे। मैंने भी जांच लिख दिया। मिर्जापुर में आ गया 12 फरवरी को ही। मैंने 1 महीने पहले लिख दिया कि दिल्ली सरकार के अनुसार ही पैसा देना। अगर इसके अलावा पैसा दे दिया तो आप जानो, आप जेल में जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस समय आने तो जांच कराऊंगा। शासनादेश के उल्लंघन में आपके खिलाफ कोर्ट निश्चित रूप से केस लगेगा, खत्म हो जाए, पेंशन भी नहीं पाएंगे। लिख के आ गया दिल्ली से पहले फिश फार्मर, फिश वर्कर, महिला पाएगी। महिला किसी बिरादरी की होगी। महिला तो अबला है, कमजोर है, कोई बिरादरी महिला हम देने के लिए तैयार है। कानून बना है। विकलांग को देंगे, SC ST को देंगे, दूसरी बिरादरी को भी देंगे। पंडित जी आए, जैसे पंडित जी हमारे हैं, क्या नाम है, गुजरात वाले, एक कंपनी बना है गुजरात में, लेकिन अपनी कंपनी में लिखा है कि मैं मछली का भी काम करूंगा। तो पंडित जी आएंगे, अपना रुपया लगाएंगे और 1000 निषादों का भी विकास करके दिखाएंगे। ये नियम उसमें है। मतलब इंटरप्रेनर आएंगे, उद्यमी आएंगे, जल्दी आएंगे, और किस तरीके से आएंगे, लेकिन कुछ गुण लगे हुए, क्योंकि तुम्हारे लोग उस विभाग में नहीं है। बहुत समस्या है ना। बोलो भाई, बोलो। क्योंकि कहते हैं नहीं, ये फेल होने वाली जातियां हैं। हम लोग फेल पियाऊ बिकाऊ हैं कि टिकाऊ हैं? पौआ वाले कि पावर वाले? बस 2 मिनट का काम खत्म। अंतिम है ये है, तुम्हारा पैसा आया दिल्ली से तुम्हारे गांव में, दिल्ली से आ गया, लखनऊ से आ गया, तुम्हारे जिला में आ गए। लेकिन जिला से तुम्हारे गांव में के पहुंचाई? विधायक जी को लेके जाओ कल, और हमारे विभाग के पास जाना, और कागज मेरे पास है, मैं दे दूंगा, और कह देना इसके अनुसार जो गलत तुमने चयन किया है उसे कैंसिल करो, और जो बाकी निषाद हैं उन्हें देना शुरू करो, तब जाके मानना, नहीं तो मत मानना। इसको काम कराना आपका काम है। देखो, हक अधिकार पर डकैती नहीं पड़ना चाहिए। नियम का उल्लंघन होगा तो नुकसान होगा। दूसरा क्या हुआ, मैंने कहा था कि निषादों का बीमा कर डालो। क्या तुम्हारा बीमा हुआ? बोलो। किसका बीमा हुआ? सब फंटूस वालों का। सब पैंट बुशर्ट वाले बीमा करा लिए। बीमा धारक को ही नहीं पता हमारा बीमा हुआ है। लेकिन तब एक नियम बाबा, मैंने महाराज जी से कहा सब गड़बड़ है मामला, कहना सुधारो। हमने जल्दी सुधार दूंगा साहब, आपका साथ चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा जाओ कलम चलाओ, जो बदमाश है उसे सस्पेंड करो, और जो नहीं काम करता निकम्मा है उसे विभाग के निकाल के जाओ, भगाओ, दूसरी भर्ती। मैंने नया कानून सिस्टम आया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो, बधाई दो, भारतीय जनता पार्टी की तालियों से स्वागत करो। अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि निषाद लोग अब जिंदा कैसे रहेंगे। कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पहले पोखरे में जितना मछली मिलती है सरकार को जमा करो, जो बचता उसे खा के थोड़ा सा जिंदा रहना। पट्टा नीति बनाई। बताओ, पट्टा और कट्टा में बर्बाद कर दिया। पहली बार योगी जी ने कहा कि जाओ जो गरीब लोग हैं, जो
पट्टा लिए हैं पोखरे में, उन्हें अनुदान देकर उन्हें कल्याण करने की कोशिश करो। पिछले बार 2 करोड़ मुख्यमंत्री संपदा योजना था, इस बार 5 करोड़ किया हूं। 7 करोड़ रुपया 7 महीने के इस मंत्रित काल में आप पट्टे धारकों को अनुदान देने का है। वो लोन नहीं है, दे दिया, जाओ ले जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, व्यापार करो। अभी निषाद राज बोल रहे बांधा गए, 40 निषाद डूब गए। मार हम लोग भी रो रहे थे। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, महाराज जी हमारे निषाद गांव नदी किनारे हैं, डूब रहे हैं, क्या किया जाए? काला ले जाओ, ऐसे कानून बनाओ कि अब पक्की ऐसी बढ़िया नाव बनाओ कि नाव डूबने न पावे, और अपने निषादों को रक्षा जैकेट दे दो। जैसे दुनिया में जैकेट ले घूमते हैं, नेता लोग जैकेट पहनते हैं और फोर्स के लोग जैकेट पहनते हैं, वैसे निषाद राज के वंशज भी अब जैकेट पहन के जाएंगे और कोई भी नदी में नहीं डूबेगा। बोलो भाई, छोट काम हो रहा कि बड़ा? बोलो। अभी 10 करोड़ रुपया उसमें 5 करोड़ दिया है, मुख्यमंत्री वाले में 10 करोड़, गलती हो गया 5 करोड़, 2 करोड़ पहले, 10 करोड़ अभी, 12 करोड़ रुपया आया है, जो केवल पट्टे धारकों को दिया जाएगा। मछली पालने वालों को हम उनको इनाम देंगे 1,20,000 रुपया 1-2.5 एकड़ पर। ये पहले बताओ। अब छोड़ दो तो मान के कहेंगे लालच दे रहे हैं। हमारे लोगों को शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। 5 साल पहले भी स्थापना, पिछले साल भी स्थापना हुई थी। मैं मंत्री नहीं था, वो 25 करोड़ लैप्स हो गया। अब मैं मंत्री हुआ हूं, वो 25 करोड़ रुपया 31 तक निषादों के दरवाजे पर मैरिज हॉल बनेगा, कम्युनिटी हॉल बना के दिखाऊंगा। भले अधिकारी हैं, जान ही रहे हो कि कलम कैसे चलाते हैं तुम्हारी बिरादरी के लिए। मतलब साल भर पहले पैसा आया, लिखते लिखते 12 महीना बीत गया। 25 करोड़ की कैसे निषाद पा जाएंगे, कैसे अच्छे हो जाएंगे। 12 महीना समय खर्च कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी के पास बैठा, टाइट हुए, कानून बना है, अब हर गांव में एक मैरिज हॉल खुलवाऊंगा। अब निषादों बिंदु के बेटे बेटी का शादी राजा महाराजा जैसे उसमें होगा, ये करके दिखाने का काम किया जाए। और करमैचा में भी मैं आया था, तो एक आज के दिन में यहाँ आज हो रहा, करमैचा में भी एक मैरिज हॉल मैं कहूंगा प्रधान कहाँ है, तो मैं कहा हूं कि एक ठो लिख कर दे दो, अधिकारी यही होंगे, अपना प्रस्ताव दे दो, सेक्रेटरी से दस्तखत करा दो और लेखपाल से दस्तखत करा दो। अगर लेखपाल नहीं सुनते तो हमें बताओ, एसडीएम से दस्तखत करा दूंगा और जमा करो 18 करोड़ रुपया इस गांव के लिए अलग से मैरिज हॉल बनाने की। तो हमें हमारा सदिया बनना ही हो, 12 महीना शादी होला का बोला, 20-25 दिन में कुल बिया लैकन के होके खत्म हो जाएगी। बोला हो, ओकरे बाद का होई, ताश खेलवा का, बैठका हुई, वहां पढ़ाई हुई, वहां हम कंप्यूटर लगाई और वो लड़के लड़कियों का दुनिया का ई लाइब्रेरी खोलकर दुनिया की पढ़ाई कराई। बताओ भैया, गाँव में भी कंप्यूटर चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइब्रेरी चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने इसीलिए उसमें लाया हूं कि अपने बच्चों को कंप्यूटर से पढ़वाऊंगा, उन्हें लाइब्रेरी खुलवाऊंगा, बच्चों का फीस भी जमा करूंगा, तुम्हारे बच्चों को कपड़ा भी दूंगा, खाना भी दूंगा और कोचिंग भी करा के IAS से GID बनाऊंगा। छोटा काम हो रहा कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? आपका इलाज में डॉक्टर था, तड़प तड़प के मर जा रहे थे, मैं दवाई लिखता था, इलेक्ट्रॉन पर डॉक्टर था, तो बड़ा गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो पाता था। जैसे लिख दिया डॉक्टर गए, पैसा नहीं है, उधर से रोते हुए अपने दिल के टुकड़े को निषाद चाहता था। क्योंकि निषाद होने के नाते जिस जाति का नेता, जिस जाति का डॉक्टर होता है, उसके लोग ज्यादा रोगी और जल्दी कम उम्र होते हैं। अंकित भाई का मैंने इस दिल में इस बात को था, 25 करोड़ रुपया में आप लोगों के बच्चों का इलाज भी होगा, आपका भी इलाज होगा। अब कोई बुजुर्ग पैसे के अभाव में निषाद बिरादरी का केवट मल्ला बिंद का बेटा नहीं मरेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। इस तरीके से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपके इलाज का पैसा देते, वैसे हमारे विभाग से पैसा मिलेगा। छोटा काम हुआ कि बड़ा? बोलो भाई, आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं हम दे देंगे। और नहीं प्रधान तभी अब पहला पुरनके प्रधान तो हमारे बिरादरी के घरे काट दे आटा रोवेल रोज आके 50 साहब हमार घरा काट देना, लिस्टिया में रहल काट देना। हम कह काटे थे, अगले नाते काट दिए, उनके वोट ना दिए।
हमने कहा अब हमें एप्लीकेशन दे दो, अब अपने बिरादरी का मकान हम बनाकर दिखाएंगे और कैसे वो राजा जैसे रहे। आज के दिन में आपके मकान बनाने का भी पैसा आ गया। एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, उसका पैसा हम देंगे। अस्पताल में भर्ती हो गया, इलाज हम करेंगे। अगर किसी कारण मृत्यु हो गया तो आकस्मिक मृत्यु का भी पैसा डॉक्टर संजय निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटा काम हो रहा है बड़ा। बोलो, हमारा मनोज झोपड़ी खाना बनाओ तो आग जल गया, आग लग गई, आंधी आई, तूफान आ गया, बह गया, बाढ़ आई, बह गया, उसको पसाने के लिए भी पैसा हमारे इस कल्याण कोष में है। पहली बार 70 साल में कि निषाद राज कभी कल्याण कोष की स्थापना त्रेता में किए थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया। छोटा काम हुआ कि बड़ा? बोलो भाई। इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देने से पहले चाहेंगे कि दो लोगों की और समस्या है। दो लोगों की समस्या है कि यहाँ एक तो कि ये मिर्जापुर में कभी आप फूलन देवी जी को यहाँ सांसद बनाया था, लेकिन बेईमानों ने उन्हें सांसद तो बना दिया, लेकिन ये भीड़ का फायदा लिया, उन्हें धरती से हटा दिया। आज फूलन देवी के मां को सांसद का दर्जा नहीं दिलाया और पूरे के पूरे फूलन देवी को मरवा भी दिया। उनके सारे जमीन पर, जायदाद पर एक अपने तथाकथित नेता से कब्जा करा दिया है। उसे छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना? बोलो। ये तभी संभव है जब तुम्हारा सांसद होगा और दिल्ली में जाकर वकालत करेगा और फूलन देवी के सपने को साकार करके दिखाएगा, ये मानते चलो। दूसरा, यहाँ सफाई कर्मियों का कुछ भर्ती हुई थी, लेकिन उनका भर्ती हुई थी, नियुक्ति नहीं हुई। ये काहे का भर्ती नहीं हुई थी? काहे गलत, काहे राय बताओ भैया। यही लोग बातें जो गड़बड़ा देना मिल रहे। सही बोलो, भर्ती हुई थी, नियुक्ति नहीं हुई। और भर्ती नहीं हुई तो काहे कहते हो? तो आपका दर्द मैं जानता हूं। एक कोई उसमें से अगुआ आ जाए, एक दिन हमारे यहाँ आओ, मैं उन प्रमुख सचिव से, उस मंत्री से भी बात करूंगा और मंत्री से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके आपकी समस्याओं के समाधान का भी तलाश करके आपके इस चीजों को है। आज यहाँ कुछ जल निगम के कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं, मैंने ले लिया है। और कुरमेचा गांव में मैं खुद ही आया था। इस गांव का जहां हम आ जाते हैं वहीं से उस गांव का विकास शुरू हो जाता है। मैंने अभी बैठते बैठते एक बात कह दूं अंतिम में, अब जगह खड़े हो जाइए कि अभी मैंने विधायक जी से कहा है कि देखो भाई, कुरमेचा गांव में आया था, तुम्हारे विधायक निधि का कोई न कोई काम कुरमेचा गांव में एक होना चाहिए, हमारे इस विधायक की तरफ से होना चाहिए, इस गांव को एक सम्मान होना चाहिए। विधायक जी ने हाँ बोल दिया। मैं चाहता हूँ तालियों से स्वागत करें। और आप लोग आपस मत लड़ो, क्योंकि विधायक निधि बहुत कम होती है, 3 करोड़ होती है। एक अनार है, 100 बीमार है, तो कोशिश करो कि जहाँ ज्यादा जरूरत है वहीं करो। बाद में हम लोग हैं, धीरे धीरे लेंगे। और प्रस्ताव दीजिए, आ जाए जो प्रस्ताव है। दूसरा, मैं चाहूंगा 26 तारीख को निषाद राज के किले पर चलना है कि नहीं चलना है? आज यही से प्रचार होगा कि नहीं होगा? तो भदोही से रैली जाएगा कि रैला? क्या जाएगा? क्या जाएगा? भदोही से वहां आज के दिन में वहां अलग से प्रसाद बनेगा कि नहीं बनेगा? लंगर लगेगा कि नहीं लगेगा? होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भदोही पीछे रहेगा कि आगे? अरे यार, 2 बार विधायक हो गया यहाँ, अभी तो दूसरे जगह एक जाएगा। तो यहाँ डबल है, तो वहाँ डबल दिखना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बाड़ी पर विराम देता हूँ। जिनके पत्र आए हुए हैं वो पत्र पर अभी सिग्नेचर करूंगा। एसडीएम और तहसील का नाम एसपी से बोल दूंगा और मैं विधायक जी से बोल दिया हूँ कि कुछ समस्याएं विधायक जी तक है, वहीं से चालू हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिर्जापुर में देखिए, हमें प्रस्ताव दे दीजिए। अभी निषाद राज पार्क मैंने बनवा दिया, लगभग 25 एकड़ में है, तो फूलन देवी के नाम का भी पार्क मैं बनवा दूंगा। कैसे होता था?